मैनू शौक मदीने जावण दी है, बाप ने जमीन नहीं दी है, बाप ने मकान नहीं दिया, जब मुझे अलग किया मुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कपड़ों में अलग कर दिया। आज बिल्डिंग मैंने बनाई है, जमीन मैंने बनाई है, गाड़ी मैंने ली है, शोहरत मैंने हासिल की है। ये नहीं सोचना, सिर्फ इतना सोचना है तू जवान हुआ, ये तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है इसमें माँ का दूध मिला हुआ है, तू चलना सीखा है, ये माँ ने तुझे चलना सिखाया है। अगर माँ नहीं चाहती तो आज तू दुनिया में नहीं होता। माँ चाहती तुझे पेट से खत्म कर देती, माँ चाहती तुझे प्यासा मार देती, माँ चाहती तुझे भूखा मार देती। माँ ने अपना दूध पिला पिला के तुझे जवान कर दिया, बाप ने कमाई खिला खिला के तुझे जवान कर दिया। अरे इतना बड़ा एहसान माँ बाप का तेरे ऊपर बहुत है, इससे ज्यादा कुछ मत सोच। जब तू आया कर अपनी बीवी को समझाया कर, देख बाप ने कुछ दिया कि नहीं दिया, पर ये बता तुझे शोहर कहाँ से मिला है। अगर मेरा बाप मुझे पालता नहीं तो तुझे मैं कहाँ से मिलता, मेरी माँ दूध पिलाती नहीं तो पता मैं तुझे कहाँ से मिलता। तू मकान को मत देख, मकान तो अल्लाह ने दे दिया, तू गाड़ी को मत देख, गाड़ी भी अल्लाह ने दे दी, तू जमीन को मत देख, जमीन भी अल्लाह ने तुझे दे दी। पर ये बता अगर माँ दूध नहीं पिलाती तो मैं तुझे कहाँ से मिलता, अगर माँ गोद में नहीं खिलाती तो मैं तुझे कहाँ से मिलता, अगर बाप कमा कमा के मुझे बड़ा नहीं करता तो मैं कहाँ से मिलता। तू कहती है माँ बाप ने कुछ नहीं किया, और मेरे माँ बाप ने कुछ ना किया। तब मैं बोलना नहीं जानता, माँ ने बोलना सिखाया, मैं चलना नहीं जानता, माँ ने चलना सिखाया, मैं उठना नहीं जानता, माँ ने उठना सिखाया। मेरी माँ का किरदार, मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत कुछ किया। रातों में जब तू सो जाता था तो तू एक साइड में पेशाब करता, माँ उठा के दूसरे साइड में लिटा लेती, दूसरे साइड में तू पेशाब करता, माँ तुझे उठा के अपने सीने पे लिटा लेती, और जब तू सूने पे भी पेशाब कर देता था माँ कपड़े रख लेती थी, खुद भीगे में पड़ी रहती थी, फिर रात सिसकियां ले लेके तुझे अपने सीने से चिपटा के रखती, कहीं मेरे लाल को सर्दी ना हो जाए। आज सर्दियों के मौसम में देख माँ कितना इंतजाम करती है, कपड़े तुझे पहनाती है, स्वेटर तुझे पहनाती है, जर्सी तुझे पहनाती है, जैकेट तेरे लिए खरीदती है, मोजे तेरे लिए खरीदती है, दस्ताने तेरे लिए लेके आती है। माँ सब कुछ तेरे लिए करती है, सिर्फ इसलिए मेरे लाल को सर्दी ना लग जाए। मेरी माँ रात तो दिन पड़ी रहती है, कलेजे से चिपटाए लेटी रहती है। अरे माँ से पूछने वालों, माँ ने कुछ नहीं किया, अरे माँ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तेरे लिए। अरे पलट के माँ की जिंदगी को देख ले, और अपनी बीवी को भी एक मर्तबा देख लिया कर। जब बीवी के पेट में बच्चा होता है तो तू कितनी सेवा करता है। अरे बीवी चलती है तो तू दिखाता फिरता है, कहीं तकलीफ ना हो जाए, बार बार एक्सरे, बार बार अल्ट्रासाउंड, अगर जरा सा दर्द हुआ तब डॉक्टर के पास लेके गया। एक मर्तबा अपनी बीवी से कह के देखना, तेरे पेट में जो बच्चा है इसे खत्म करके दिखा, तेरी बीवी तेरा मुंह नोच लेगी, कहेगी नादान तुझे पता नहीं है ये मेरा लखते जिगर, मेरा लाल, मेरी बेटी, कोई भी बच्चा जो मेरे पेट में है मैंने बड़ी तकलीफ उठाई है इसलिए मैं इसको पाल रही हूँ। आज तेरी बीवी जो अपना बच्चा अपने पेट में पाल रही है, कल तेरी माँ भी तुझे अपने पेट में पाल रही थी। उसका चलना भी ऐसा था, उसका बोलना भी ऐसा था, उसका उठना भी ऐसा था, उसका खाना भी ऐसा था, रातों को नींद नहीं आती। आज जब माँ बीमार हो जाती है, माँ जब ज्यादा अरसा तक बीमार पड़ी रहती है तो लोग जाते हैं मौलवी साहब के पास, इमाम साहब के पास, मौलाना इब्राहिम साहब बहुत बीमार है और बहुत दिखा लिया हर जगह, अब ठीक होने में नहीं आता, अब तो आप दुआ कर दें अल्लाह ताला उठा ले। अब होता नहीं हमसे, लेटे लेटे लेटरिन कर देता है, बैठे बैठे लेटरिन कर देता है। अब तो काफी परेशान हो गए हम, अब तो बड़ा परेशान हो गए, लेटरिन धोते धोते परेशान है। अरे इमामों से दुआ कराने वालों, मौलवियों के पास जाके कहने वालों, माँ के लिए दुआ कर दो, बाप के लिए दुआ कर दो, अल्लाह अब उठा ले। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब तू बिस्तर में पेशाब करता, बिस्तर में लेटरिन करता, सर्दियों में माँ धुला तुझे देती थी, तेरे कपड़ों को धुलाती थी, एक भी बार माँ नहीं गई। इमाम साहब दुआ कर दो अल्लाह मेरे बेटे को उठा ले, अब मुझसे सर्दी में लेटरिन धोई नहीं जाती है, अब कपड़े धोए नहीं जाते हैं। अल्लाह की कसम अगर माँ दुआ कर देती तो तू उठ जाता, क्योंकि रब माओ की दुआओं को रद्द नहीं करता। लेकिन जब तू
बीमार पड़ा रहता था, माँ बार बार तुझे दिखा के लाती। कभी गोवर्धन जा रही थी, कभी मथुरा जा रही थी, कभी अलवर जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी, लेकिन एक भी बार दुआ नहीं की। जितने भी मजार बीच में आते, माँ हर जगह कहती बाबा मेरे बच्चे को बचा देना। जितने भी औलिया के मजार पढ़ते, माँ यही कहती थी मौला मेरे बच्चे को बचा देना। जितने भी इमाम मिलते, माँ एक ही दुआ करती, इमाम साहब दुआ करना मेरे बच्चे को शिफा दे दे। माँ की मौत की दुआ कराने वालों, बापों की मौत की दुआ कराने वालों, एक बार तो पलट के देख ले। तू 1000 मरतबा अपनी माँ बापों के लिए कहता है अल्लाह उठा ले। अगर माँ बाप एक भी बार कह देते अल्लाह उठा ले, बोझ कम हो जाता। बोल क्या होता? अगर एक बार माँ बाप कह देते अल्लाह इसको उठा ले, आंखों में आंसू लाके, तो फिर कोई नहीं बचाता तुझे, तू उठ जाता। लेकिन 1000 मरतबा माँ ने तुझे दिखाया, रो रो के दुआएं करवाई, चादरें चढ़ाई, नियाज़ें लगवाई, सब काम किए, लेकिन एक भी बार मुंह से नहीं निकला मौला इसे उठा ले, इसे मौत दे दे। आज मेरी कौम इतनी बेशरम हो गई कि कहती है अब तो दुआ कर दो अल्लाह उठा ले। अरे सेवा कर ले, यही तो वक्त है, यही तो वक्त है। जब माँ बीमार हो, जब बाप बीमार हो, और आज माँ जो इज्जत से खड़ी हुई है, उनके बेटे भी हैं। कौन कौन से हाथ उठाएं? हैं कि नहीं है? महफिल में बैठे हैं? माशाल्लाह। चलो जो भी हैं बहरहाल, अच्छा माँ वाले तो बैठे हैं ना सब लोग हैं। शाम को जब काम से आया करो ना, तो सबसे पहले माँ के बिस्तर पे जाया करो। सबसे पहले माँ के बिस्तर पे जाके और माँ के पैर पकड़ लिएगा। माँ तेरे पैर भींच दो। माँ ऐसा तो हो ही नहीं सकती, दुकान से आए माँ कह दे हाँ भेज, माँ कहेगी ना बेटा तू रहने दे, तू जाके लेट जा। बस माँ जो दिल से इतना कहेगी ना, और रात की तन्हाई में माँ हाथ उठा देगी, अल्लाह ताला तेरा बेड़ा पार फरमा दे। ऐसा इतना करो। जब भी जाओ, अपना एक मिजाज है। मैं जब भी शाम को बिस्तर पे जाऊंगा, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाके माँ के पैरों में बैठ के कहूँ माँ पैर दबाऊं। माँ मना करती, फिर भी थोड़ी देर दबा, बस जाके लेट। आज मैं जो कुछ हूं मेरी अपनी मेहनत नहीं है, मेरी माँ की दुआओं का असर है। तुम जब बीमार होते हो ना, किसी को पता नहीं चलता, बताते हो तब मालूम पड़ता है। लेकिन एक दिन मुझे बुखार आया, बुखार जब आया तो मेरी माँ का फोन आया और मुझसे कहा बेटा तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है। माँ ने कहा नहीं ठीक नहीं लगती है, सच बता कैसी तबीयत है? मैंने कहा बुखार आ गया। माँ की आंखों में आंसू आए। कहा बेटा 3 दिन से मेरा दिल बहुत परेशान था। माँ की ममता वो होती है ना कि अगर तुम कई 100 किलोमीटर दूर भी हो ना, तब भी माँ का कलेजा बता देता है तेरा बेटा परेशान है। माँ का दिल मत दुखाओ, माँ से मोहब्बत करो, माँ से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो। तभी के दीवाना अपने माशरे, अपने घर को सुधार लो, पलट के आ जाओ। एक दिन मैंने आपको बताया, मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में इसकी मौला ये बता मेरे साथ जन्नत में कौन जाए? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फला इलाके का एक कसाई है वो जाएगा, कसाई है वो जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह का ठीक है, उससे मिलते हैं। मूसा कलीमुल्लाह उसकी दुकान पे पहुंचे, दूर खड़े होके देख रहे हैं ये करता क्या। नबी के साथ जन्नत में जाएगा, रसूल के साथ जन्नत में, कलीम के साथ जन्नत में जाएगा। कोई इबादत भी अलग होगी। कसाई की दुकान पे दूर खड़े हुए बैठे मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, वो गोश्त काट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहा है, कोई इबादत नहीं। सुबह से शाम हो गई। कलीमुल्लाह ने देखा वो दुकान का शटर बंद करने लगा। अल्लाह के कलीम दौड़ के गए, एक रात इसके साथ गुजारना चाहिए, देखे रात में क्या इबादत करता है।
اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آئی ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا؟ اللہ کے کلیم دوڑ کے گئے کہ نوجوان میں ایک رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مسافر ہے؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ نوجوان کلیم اللہ کو اپنے گھر لے گیا، اچھے سے بستر پہ لٹا دیا اور موسیٰ کلیم اللہ آرام کرنے لگے۔ نوجوان آدھے ایک گھنٹے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نیک بندے، اگر ابھی کھانا کھاؤ گے تو تنہا کھاؤ گے اور کچھ دیر کے بعد کھاؤ گے تو میرے ساتھ کھاؤ گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کوئی راز ضرور ہے، اس راز کو پہچان لیا جائے۔ اللہ کے کلیم نے کہا بات کیا ہے؟ اتنا کہا وہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوان رونے لگتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے، کہا روتے کیوں ہو، بتاؤ بات کیا ہے؟ نوجوان نے موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ نوجوان موسیٰ کلیم اللہ کا لے کر ایک سامنے والے کمرے میں گیا، دیکھا ایک کمزور سا ڈھانچہ، ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ نوجوان نے اس عورت کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد اپنے سامنے ایک گوشت کا پیالہ رکھا، اس میں گوشت کا شوربہ تھا۔ نوجوان شوربے میں روٹی کا ٹکڑا ٹکوتا اور اپنے منہ میں لیتا اور اس کو اپنے دانتوں سے چباتا۔ جب کچھ دیر چباتے چباتے وہ روٹی چب جاتی، وہ چبا ہوا نوالا پھر اپنے منہ سے نکال کے اپنی ماں کے منہ میں رکھتا۔ کلیم اللہ دیکھ رہے تھے اور وہ اللہ کا بندہ یہ بار بار عمل کر رہا تھا، شوربے میں روٹی ڈباتا، ڈبانے کے بعد منہ میں چباتا، چبانے کے بعد ماں کے منہ میں دیکھتا۔ اسی طریقے سے ماں کھاتی گئی، بیٹا کھلاتا گیا، ماں کھاتی گئی، بیٹا کھلاتا گیا۔ جب ماں کا پیٹ بھر جاتا ہے، ماں نے کہا بیٹا اب مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، اب تو چلا جا، چراغ کو بند کر دے۔ نوجوان نے چراغ کو بند کر دیا، کمرے کی دروازے کو بند کر دیا۔ نوجوان موسیٰ کلیم اللہ کو لے کر اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ شام کو کھانا کھا کے دونوں آرام کرنے لگتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں موسیٰ کلیم اللہ بیدار ہونے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے، کوئی شدت کے ساتھ رو رہا ہے، کوئی درد کے ساتھ رو رہا ہے۔ عرض کرتا ہے پروردگار اور مالک المولا تو نے مجھے پیروں سے بیکار بنایا ہے، مالک المولا میں تیری رضا میں راضی ہوں، مولا تو نے مجھے ہاتھوں سے بیکار بنایا، مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں، مولا تو نے میرے ہاتھ لے لیے، مولا تو نے میرے پیر لے لیے، پروردگار تو جانتا ہے میں ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، مولا تو جانتا ہے میں پیروں سے چل نہیں سکتی، مولا تو جانتا ہے میں دانتوں سے چبا نہیں سکتی، مولا تو جانتا ہے میں کھانا بنا نہیں سکتی، مولا میرا بیٹا ہے، پروردگار وہ گناہگار ہے، پروردگار پر میں اس سے راضی ہوں، پورے دن محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو دکان بند کرنے کے بعد گھر میں آتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہے، اپنے دانت سے چباتا ہے اور مولا مجھے کھلاتا ہے۔ اے پروردگار اگر تو نے ماں کی دعا میں کوئی اثر پیدا کیا ہے، مولا میری دعا یہ ہے میرے بیٹے کو کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں جگہ دینا، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں جگہ دینا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اتنا سنا، پلٹ کے نوجوان کے قریب گئے، کہتے ہیں مبارک ہو نوجوان، مبارک ہو نوجوان۔ نوجوان کہتا ہے بات کیا ہے؟ کہا تیری ماں جو کمرے میں لیٹ کے دعا کر رہی ہے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے، اور میں یہ دیکھنے آیا تھا کس عمل کی بنیاد پر تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تو اپنے عمل کی بنیاد پر میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، یہ تیری ماں کی دعا ہے تو میرے ساتھ ہی جنت میں جگہ ہے۔ بہت نبی کے دکان